11th में इसमें आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4B5। इसमें आपको प्रथम सिद्धांत से आपको आकलन करना है। अभी हमने आकलन किया था, तो प्रथम सिद्धांत का फॉर्मूला होता है डी बाय ऑफ डी एक्स एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच। ये फार्मूला आपको याद रखना है। इसमें आपसे एक और ध्यान रखना है, ये अपॉन में जो h है, जब तक इस h को अपन हटाएंगे नहीं, क्योंकि ये 0 है और 0 से अपन मान रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूरा इन्फिनिटी बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको h वाला हटाना है, उसके बाद मान रखना है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन में 4B का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया अपने को, 2x3, तो जिसका भी निकालना होता है उस फंक्शन को आप एफ एक्स मान लीजिए, एफ एक्स बराबर 2x3। फिर एफ एक्स प्लस एच निकालिए, 2x प्लस एच पूरे का क्यूब। ठीक है, अब प्रथम सिद्धांत से फार्मूला क्या हो जाएगा, डी बाय ऑफ डी एक्स एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंड टू 0 एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच से। ये प्रथम सिद्धांत का फार्मूला है, तो इसमें मान रख दीजिए डी बाय ऑफ डी एक्स। एफ एक्स का मान हमने क्या माना है, 2x3। जिसका निकालना होता है उसे एफ एक्स मानना है। लिमिट एच टेंड टू 0, इस एफ एक्स प्लस का वैल्यू कितना है, 2x प्लस एच पूरे का क्यूब। एफ एक्स का मान कितना है, 2x³ अपॉन एच। एच मीन्स एच ही रहेगा। अब h को हटाने के लिए पहले ये ध्यान रखना है कि नीचे से जो है वह h वाला हटाना है अपने को। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रथम सिद्धांत से, ये 2 यहाँ से ये 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 x प्लस एच पूरे का क्यूब माइनस x³ अपॉन h। ठीक है, अब यहाँ से मैं फार्मूला ये ले लेता हूँ, उसको ये मैं माना y इज इक्वल एक्स प्लस एच लेता हूँ। ठीक है, तो जब h टेंड टू 0, इसका मतलब तब z इज इक्वल क्या हो जाएगा, x। ठीक है, तो ये फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2 लिमिट, ये हो जाएगा z टेंड टू x, और यहाँ मैंने क्या माना है अपने को, y माना है, y टेंड टू x। ये क्या हो जाएगा, y³ माइनस x³ हो जाएगा अपॉन x का मान हो जाएगा यहाँ से y माइनस x। और आप में एक 11th में फार्मूला पढ़ा था, वो ये पढ़ा था, लिमिट x टेंड टू a x की पावर n माइनस a की पावर n बटे x माइनस a इज इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1। ये फार्मूला है उनका। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, ये 2। ये देखिए a मीन्स क्या दिया यहाँ पर, x2a, तो ये पावर n मतलब 3, a मतलब x की पावर a मतलब 3 माइनस 1, 3 × 6 x²। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, जो हमने 11th में पढ़ा था उसका हमने फार्मूला लगा दिया। ठीक है, सेकंड थर्ड क्वेश्चन सेम बनेंगे। आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ का फर्स्ट क्या दिया अपने को, sin 3x। तो जिसका भी निकालना होता है उस फंक्शन को आप पहले जो है वह, जिसका भी आपको निकालना होगा उसका आप सबसे पहले क्या मानेंगे, उसको एफ एक्स मानेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ एक्स बराबर sin 3x। ठीक है, एफ एक्स प्लस एच, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दीजिए, x प्लस एच, मतलब हो जाएगा sin 3x प्लस एच। ठीक है, रहने दें बाद में। अब प्रथम सिद्धांत से क्या हो जाएगा, डी बाय ऑफ डी एक्स एफ एक्स बराबर लिमिट, ये फार्मूला लिख रहा हूँ ना, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच। ठीक है, तो डी बाय ऑफ डी एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एफ एक्स का मान कितना है, sin 3x लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच, मतलब हो जाएगा sin
3x प्लस एच माइनस साइन 3x बटे एच। ठीक है, यह हो जाएगा लिमिट एस टेंड टू 0, ये हो जाएगा साइन, कोष्टक खोल दे इसका, क्या हो जाएगा 3x प्लस 3h माइनस साइन 3x बटे एच। साइन सी माइनस डी का फार्मूला लगा रहा हूँ मैं इसमें, क्या साइन सी माइनस डी का फार्मूला। तो ये क्या हो जाएगा लिमिट एस टेंड टू 0, साइन सी माइनस डी, साइन सी माइनस साइन डी, क्या हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है, अपॉन एच। इसके बाद जो है वह ये हो जाएगा लिमिट एस टेंड टू 0, हो जाएगा 2 कॉस ये 6x बटे 3, ये हो जाएगा 6x प्लस 3h बाई 2 इंटू साइन, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3h बाई 2 अपॉन h। ठीक है, तो अब मैं अलग कर रहा हूँ, ये हो जाएगा लिमिट एस टेंड टू 0, ये हो जाएगा cos 6x प्लस 3h इंटू लिमिट एस टेंड टू 0 साइन 3h बाई 2 अपॉन h बाई 2। इस टू को मैं कहाँ कर दिया, नीचे कर दिया। ठीक है, ये वाले टू को मैं कहाँ ले गया, नीचे ले गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 0। अब यहाँ से इसकी मैं वैल्यू पुट करता हूँ, कितना हो जाएगा cos 6x प्लस 0 बाई 2। ठीक है, और ये सूत्र में लाने के लिए लिमिट एस टेंड, सूत्र में लाने के लिए क्या कमी है, ये साइन 3h बाई 2 है, तो यहाँ 3 मेरे को गुणा करना पड़ेगा इंटू 3 का। ठीक है, तभी सूत्र में आएगा ना। इसको मेरे 3 का इसलिए गुणा करना पड़ेगा क्योंकि आपने एक फार्मूला पढ़ा है, आपने ये फार्मूला पढ़ा है साइन थीटा, तो ये लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल 1 होता है। तो इस फार्मूले का यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा कॉस ये 3 मतलब कितना हो जाएगा 3x इंटू 3 बाहर निकला, और इस फार्मूले से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगा। ये वाला फार्मूला यूज कर रहा हूँ, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल 1 से। ठीक है, साइन थीटा हो जाएगा 1 से, तो ये हो जाएगा cos 3x इंटू 3 हो जाए 3, और ये छोटे वाले फार्मूला को मैं 3 सामने लिखता हूँ इंटू cos 3x, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो प्रथम सिद्धांत में आपको ये ध्यान रखना है कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। बस आप ये ध्यान रखना है जिस क्वेश्चन का आपको जो है वह निकालना है उसे fx मानना है, फिर fx प्लस h निकालना है। क्यों? क्योंकि ये फार्मूले में लिमिट s टेंड टू 0 fx प्लस h माइनस fx इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी ज़रूरत पड़ती है तो दिए गए फलन को fx मानना है और fx प्लस h निकालना है। उसके बाद ये ध्यान रखना है कि आपको नीचे से लिमिट h वाली मान जो है वह हटानी है, और ये हट गया तो आपका मान जो है वह आसान हो जाएगा। जब तक ये h वाला मान, क्योंकि h का मान 0 है और 0 रख देंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इसको हटाना है, उसके बाद आपको सरल कर लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।